संत महेश। हिमवंत के वन में कभी एक जंगली महेश रहता था, कीचड़ से सना, काला और बदबूदार, किंतु वह एक शीलवान महेश था। उसी वन में एक नटखट बंदर भी रहा करता था। शरारत करने में उसे बहुत आनंद आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में आता था। अतः स्वभावत वह महेश को भी परेशान करता रहता था। कभी वह सोते में उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चरने से रोकता, तो कभी उसके सींगों को पकड़कर कूदता हुआ नीचे उतर जाता, तो कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवारी कर लेता। भारतीय मिथक परंपराओं में यमराज की सवारी महेश बतलाई जाती है। उसी वन के एक वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। उसे बंदर की छेड़खानी बिल्कुल पसंद न थी। उसने कई बार बंदर को दंडित करने के लिए महेश को प्रेरित किया, क्योंकि वह बलवान और बलिष्ठ भी था। किंतु महेश ऐसा मानता था कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना शीलत्व नहीं है, और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक भी है। वह ये भी मानता था कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो सदा मिलता ही है, अतः बंदर भी अपने बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य पाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, जबकि वो महेश घास चरता हुआ दूर किसी दूसरे वन में चला गया। संयोगवश उसी दिन एक दूसरा महेश पहले महेश के स्थान पर आकर चरने लगा। तभी उछलता कूदता बंदर भी उधर आ पहुंचा। बंदर ने आव देखी न ताव, पूर्ववत वह दूसरे महेश के ऊपर चढ़ने की वैसे ही धृष्टता कर बैठा। किंतु दूसरे महेश ने बंदर की शरारत को सहन नहीं किया और उसी तत्काल जमीन पर पटककर उसकी छाती में सींग घुसेड़ दिए और पैरों से उसे रौंद डाला। क्षण मात्र में ही बंदर के प्राण पखेरु उड़ गए।